गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए संकट भोले। धन्य हमने कहा भगवंत मान जी। मुझे मन में थोड़ी तकलीफ भी हुई कि अंदर सड़क की इतनी खराब हालत इन दिनों हो गई। जो बाढ़ में पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गए, फसलें चौपट हो गई, मकान गिर गए, उनकी बेहतर सेवा कर पाए। फिर टेपी गांव जहाँ मकान, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं उन भाई बहनों के पास भी पहुंचूं जिनके भारी बरसात के कारण, बाढ़ के कारण मकान टूटे हैं, मकान गिरे हैं। और फिर यहाँ सेहत का बहुत अच्छा काम हुआ है, तो मेरी इच्छा थी मैं उसको देख के भी आऊं। आने में देर हुई, उसका एक कारण और है। मैं सोचता था कि पंजाब जिस पर हम सब गर्व करते हैं, देश का गर्व है, गौरव है, खेती का प्राण है, तो मुझे लगा ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें अब भी अच्छी होंगी। पहले तो अच्छी थी, लेकिन टेपी से दोराहा तक की जो ग्रामीण सड़क मैंने देखी, गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए संकट भोले। धन्य हमने कहा भगवंत मान जी। मुझे मन में थोड़ी तकलीफ भी हुई कि अंदर सड़क की इतनी खराब हालत इन दिनों हो गई। पहले केवल 14,000 मकानों की जानकारी राज्य सरकार ने दी थी। ये 14,000 लोगों के मकान ध्वस्त है। हमने 14,000 की राशि बिना विलंब के भेज दी थी। फिर मैंने और कहा, जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की एडवांस किस्त में डाल रहा था पंजाब के किसानों के खाते में, ताकि इस समय खेती के लिए काम आए, तब भी मैंने आग्रह किया। मेरे विभाग के अधिकारी रोज पंजाब सरकार के संपर्क में थे कि भाई मकानों की और सूची भेजिए आप। कल रात को 9 बजे मुझे 36,703 मेरे विभाग को मकानों का प्रपोजल और भेजा गया कि ये मकान टूटे हैं। कल रात को 9 बजे मुझे प्रपोजल भेजा। आज मैंने स्वीकृति की चिट्ठी, ग्रामीण विकास मंत्री तो आए नहीं, मैंने कहा था कि एक जगह कहीं ऐसे जिनके मकान टूटे उनको इकट्ठा करके भी हम कोई कार्यक्रम कर सकते हैं, तो वो कहीं प्रदेश के बाहर थे। लेकिन माननीय कृषि मंत्री जी खूंडिया साहब आए थे, उनके हाथ में मैंने वो जो 36,703 मकानों का स्वीकृति का पत्र सौंप दिया। हम पंजाब किसी